नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पाथाखड़ा में युवा कांग्रेसी नेता किशोर वर्दे के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा एवं समाजसेवी संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा क्षेत्र में व्याप्त अनैतिक एवं असामाजिक कृत्यों की रोकथाम हेतु पुलिस को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें समाजसेवी संगठन के पदाधिकारी एवं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा अवैध शराब की बिक्री पर रोक, सट्टे पर रोक, नशीले दवाइयों की बिक्री पर रोक एवं गली चौक चौराहे पर मंचलों के द्वारा छात्राओं के साथ छेड़खानी व चोरी की वारदातों पर रोक लगाने की बात कही गई है। आज आपके द्वारा पाथाखड़ा चौकी प्रभारी को ज्ञापन सौंपा गया है, तो ये ज्ञापन किस संदर्भ में सौंपा है? ये हमने आज पाथाखड़ा क्षेत्र में बहुत सारी समस्याओं को लेकर के ज्ञापन दिया है। उसमें आए दिन जो है हमारे क्षेत्र में जो शराब बिक रही है गली गली में, उसको लेकर के हमने ज्ञापन दिया है, और जो सट्टा चल रहा है उसको लेकर के हमने ज्ञापन दिया है। आए दिन जो चौक चौराहे पे जब स्कूल की छुट्टियाँ होती है तो उसमें जो बच्चियाँ आती जाती है उनके साथ जो छेड़छाड़ हो रही है उसको लेकर के हमने ज्ञापन दिया है। और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिससे इन समस्याओं के कारण हमारे क्षेत्र में जो है बहुत सारी ये पैदा हो रही है, जिसके कारण हमने प्रशासन को चेताने की कोशिश की है। और इसके बाद जो है अगर प्रशासन हमारी ज्ञापन से या मांग से अगर नहीं मानता है तो हमने कहा भी है कि हम 15 दिन के बाद जो है धरना प्रदर्शन करेंगे, और धरना प्रदर्शन करेंगे। उसके साथ साथ जो है हम और बहुत सारी जो चीज़ें हैं हमारी मांग को लेकर के आत्मदाह भी करेंगे, और इन सब चीज़ों को लेकर के हम आगे और कदम उठाएंगे। पाथाखड़ा चौकी प्रभारी के द्वारा आपको क्या आश्वासन दिया गया? चौकी प्रभारी के द्वारा हमें आश्वासन पूरा किया गया है कि हम इन सभी जितने भी आपने जिन मांगों को लेकर के हमारे सामने ज्ञापन दिया उन मांगों को हम पूरी तरह से देखेंगे और उनके ऊपर हम तुरंत जो है कार्रवाई करेंगे। इस टाइप उन्होंने हमको ऐसा आश्वासन दिया है। धन्यवाद। इस विषय में चौकी प्रभारी राजेंद्र सोनी ने बताया। पहली बात तो मैं बताऊं कि पाथाखड़ा में आपराधिक गतिविधियां नहीं बढ़ी हैं। अपराधों के प्रकार से स्पष्ट होता है कि आपराधिक गतिविधियां नहीं बढ़ी हैं। केबल चोरी और कबाड़ा चोरी जैसी वारदातें बढ़ी हैं। वो प्रत्यक्ष है। 8 केस बने पिछले 1.5 महीने में, 1.5 लाख का माल बरामद हुआ है। एकमात्र उसमें प्रकरण रह गया शोभापुर वाला, जिसमें मुलजिम नहीं पकड़ा है और चोर नहीं पकड़ा है। और जितने 8 या 9 प्रकरण के कबाड़ा चोरी के हुए, कल ही एक गाड़ी पकड़ाई है तिहाड़ की, जिसमें करीब 10,000 रुपये का कबाड़ा भरा हुआ है। तो ये कहना मैं शायद मेरे ख्याल से उचित नहीं है कि आपराधिक गतिविधियाँ बढ़ी। हाँ, ये जरूर है कि मुझे शिकायतें मिली हैं, जैसे अभी मेरे भाती जी ने बताया कि कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर महुए की शराब कुछ लोग आके देहात से आके बेच रहे हैं। तो मैंने उसके लिए उनको आश्वासन दिया, और हम बिल्कुल विदिन 3 डेज हम प्रयास करेंगे कि जो लोग आके बाहर से यहाँ शराब बेच रहे हैं वो ना बेचें। आदिवासी होने के नाम पे वो लोग आके शराब बेच जाते हैं, हम उन पर पर्याप्त नजर रख के उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और जहाँ तक रात्रि गश्त का सवाल है, 3 गाड़ियाँ गश्त करती हैं, 17 लोग गश्त में रहते हैं रात में। आर्म्ड पॉइंट लगते हैं हमारे बगडोना में, बाजार में पॉइंट लगता है। 3 गाड़ियाँ घूमती है कंटिन्यूअस इलाके में। और विगत माह में जहाँ तक चोरियों का सवाल है, तो मैं ये नहीं कहता कि चोरियाँ नहीं होती हैं या बंद हो गई हैं, लेकिन फ्रीक्वेंट नहीं होती। अब 10 महीने में यदि कभी 7 चोरियाँ हो जाएं या 3-4 चोरियाँ हो जाए, 5 चोरियाँ हो जाए, तो चोरियाँ तो होती हैं। हम लोग प्रयास भी करते हैं कि पकड़े। अभी गोडाउन के ताले टूट गए, गल्ला निकाल लिया। 17 साल 18 साल के बच्चों ने गोडाउन के ताले तोड़े और माल निकाल के ले गए। हमने 18-20 घंटे में उनको पकड़ के जेल भिजवा दिया। तो पुलिस अपना काम, मैं समझता हूँ, हम कुछ ज़्यादा जवाबदारी से कर रहे हैं और बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं, उसमें कहीं कोई कमी नहीं। धन्यवाद। इस विषय में चौकी प्रभारी राजेंद्र सोनी ने बताया कि कबाड़ चोरों की धरपकड़ के बाद से क्षेत्र में शांति छाई हुई है। क्या नाम है उनका? भारत साहब। कितने घंटे माल मिला पिंटूरी है उस घंटे में माल? और जो मुलजिम पकड़ा उसमें उनकी उम्र कितनी थी? तो 18 साल का, कोई 16 साल का, कोई 14 साल का। आप ये देखें कि यहाँ पर 14 साल और 12 साल के बच्चे चोरी में इन्वॉल्व हैं। आप ये भी देखें कि कितने बच्चे बाल न्यायालय गए, और ये भी देखें साथ साथ कि जो चोरी के अपराधों में जिनको हमने गिरफ्तार किया है, पिछले 2 माह में मैंने लगभग 9 मामले ऐसे हैं चोरी के जिनमें हमने लोगों को गिरफ्तार करके भेजा। उनमें किसी की भी उम्र 23 साल है ही नहीं, किसी की उम्र 14 साल है, किसी की 17 साल है, किसी की 19 साल है, किसी की 12 साल भी है, 12 साल की भी, 12 साल के बच्चे भी उसमें। तो थोड़ा वो यहाँ का जो सामाजिक ढांचा जो है उसमें भी ये चीज़ है कि बहुत आसान लगता है आदमी को दिन भर मजदूरी के करने के बजाय थोड़ा सा लोहे का टुकड़ा उठाना और चोर के बेच कर।
कोई गश्त करते हैं यहाँ पे खड़े होकर, कुछ लोग जो गश्त करते हैं रात में, अभी हैं बाहर यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो रात में गश्त करते हैं। 3 गाड़ियाँ बगडोना में एसएफ लगी रहती, आम को लूट के बाद से आम एसएफ है, उसमें एक एसएफ और एक डीएफ का जवान रहता है जो मोटरसाइकिल से लगातार वहाँ पे मूवमेंट करता है। 12 से 12:30 हम गुणवंत बाबा और वो मंदिर है उसके बीच में लगातार जीप पेट्रोलिंग करती, क्योंकि रेस्क्यू से और गांव से लोग आते हैं नजर रखिए। क्योंकि जब साहू जी के चोरी हुई तो कम से कम चोरों के अलावा 2 या 3 लोग ऐसे थे, 3 लोग जिनको ये मालूम था कि फलानी माल चोरी गया और फलाना आदमी बेचने का प्रयास करता, क्योंकि हमें उन्हीं से तो मालूम पड़ा था। लेकिन वो अच्छे लोग हैं, हमने उनको मुलजिम नहीं बनाया, क्योंकि वो संज्ञान में था, उन्होंने अपराध नहीं किया था, हमने उनको मुलजिम नहीं बनाया। लेकिन मैंने उनका रिमांड लिया इस बात को लेकर, यार तुम्हारे नाले में ये बात थी, तुमने उसको बताई, उसने उसको बताई, यदि सीधे मुझको बता देते तो 6वें-7वें घंटे माल पकड़ा जाता। तो हम अपना प्रयास अपनी तरफ से बेहतर कर रहे हैं। जहाँ तक रही बात शराब और सट्टे की, तो शराब और सट्टे की में ऐसा कोई महीना नहीं आता जिसमें 4, 5, 6 मामले न बनते हो, और जिनके खिलाफ सट्टे के 3 केस हो गए उनके खिलाफ मैंने 110 भी किए हैं, और अभी परसों ही 2 जिलाबद्र भी पेश किए। हम पेश करते हैं उनको, हमने 457, 380, 382 जिसमें 10 साल का सश्रम कारावास है उसमें गिरफ्तार करके भेजा, और 6वें और 7वें दिन उनकी जमानत दे दी। उन्होंने सरेआम केवल उतारा खंभों पे जो केवल काटा और 32 किलो कापर बेचा, वो हमने उनको भेजा और वो 8वें दिन बाहर आकर जमानत। तो हर दिन नए चोर पैदा होते हैं, हम उनको गिरफ्तार करके भेजते हैं, लेकिन जमानत अधिकार है आदमी का, जमानत में बाहर आ जाता है। तो घटनाएं जो हैं वो घटती हैं। हमारा प्रयास ये रहता है कि हम उनको पकड़ के जेल भी भेजते हैं और लोगों से मदद भी लेते हैं। फिर भी उन्होंने कहा है, यदि किसी की लिखित शिकायत नामजद आती है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा।